हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अपना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको डिस्कस करते हैं ये सारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव हर साल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी सलविसा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी शिलोंग। तो भारत में जो आपका चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है वो शिलोंग में मनाया जाता है। गॉट इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। यूनिसेफ जो है वो आपका किसके लिए काम करता है, मैं बता चुका हूं आपको पीछे वाली वीडियो में। यूनिसेफ जो है वो आपका एजुकेशन के लिए काम करता है। और इस क्वेश्चन में जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो पूछने जा रहे हैं कि आपका यूनिसेफ डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। हर साल में एक ही दिन, जैसे हम लोग अपना एनिवर्सरी बर्थडे ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूनिसेफ डे जो है इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और वो चार ऑप्शन है ए 11 नवंबर, बी 11 मई, सी 11 अप्रैल या फिर डी 11 दिसंबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 11 दिसंबर को जो है हम लोग यूनिसेफ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी जो शिक्षा है वो मिल सके। और हर कंट्री का, जैसे हमारी इंडिया का भी जो लिटरेसी रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा मानव विकास सूचांक में 2020 की भारत का रैंक क्या आया था या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 129, ऑप्शन नंबर बी 131, ऑप्शन नंबर सी 130, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 132। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 131। 131वां जो रैंक था वो भारत का था। गॉट इट। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द रामानुजम अवार्ड 2020। 2020 में रामानुजन जो अवार्ड है, जो रामानुजन पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कैरोलिना अराउजो, ऑप्शन नंबर बी रीता ब्राता मुंशी, ऑप्शन नंबर सी अमलेंदु कृष्णा या फिर डी मुगल वॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैरोलिना आपका अर्जू। गॉट इट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका बहुत ही धमाकेदार और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद सियोल पीस प्राइज 2020। ठीक है, निम्न में से सियोल पीस प्राइज 2020 जो है उसको किसको जो है वो सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए थॉमस बग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी रॉबर्ट टी बुल्लर्ड या फिर डी एरिक ह्यूआन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका थॉमस बक। थॉमस बक को जो है यहाँ पर सियोल पीस प्राइज 2020 से पुरस्कृत किया गया था। गॉट इट। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। आई अगेन रिपीट, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की डाउट आ रही है, दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप सीधा कमेंट में जाके मेरे से पूछ सकते हो। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्म एस्टैब्लिश ए काउ कैबिनेट, यानी कि गौ कैबिनेट जो है वो कौन से स्टेट में सबसे पहले जो है वो क्या हुई थी, स्थापित की गई।
ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा और वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सबसे पहले गौ कैबिनेट या गौ मंत्रिमंडल बनाने का जो है वो वहां पर प्रस्ताव रखा गया था और स्थापित भी कर दी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश के सौर पुरुष यानी कि सोलर मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका अमृतलाल बैगाड़, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी चेतन सोलंकी या फिर ऑप्शन नंबर डी मलय श्रीवास्तव। यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका चेतन सोलंकी को जो है वो सौर पुरुष के रूप में सोलर मैन के नाम से जाना जाता है। किसको? चेतन सोलंकी को। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई केमिकल बायोलॉजी located? I again repeat this question. Where is the Indian Institute of Chemical Biology located? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान जो है वो संस्थान कहां पर स्थापित है या कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोलकाता। I again repeat this question. Where is the Indian Institute of Chemical Biology located? तो वो आपका है कोलकाता में। बात समझ में आ गई? कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी सीरीज का इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, जो आधारशिला रखी गई है वो आपके भोपाल जिले में या भोपाल में रखी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है, आपका भोपाल में है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसीलिए लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट इट? कोई समस्या? चलिए